जरा सोचो, एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, लाखों किताबों से भरा हुआ। हर किताब अलग है अपनी कहानियों और निर्देशों से। हर किताब में एक जीवित प्राणी को बनाने और चलाने के निर्देश हैं। ये किताबें बहुत ही सलीके से रखी गई हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे सेल्स में जेनेटिक कोड होता है। ये निर्देश जीन्स में व्यवस्थित होते हैं। जीन्स रेसिपीज की तरह होते हैं। हर एक बताता है कि कैसे स्पेसिफिक प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स बनानी है जो जिंदगी के लिए जरूरी है। लेकिन सभी रेसिपीज की जरूरत हर समय नहीं होती। जैसे आप एक कुक बुक की सारी रेसिपीज एक साथ नहीं बनाते, वैसे ही सेल्स अपनी जरूरत के हिसाब से जीन्स यूज करते हैं। जैसे आप हर रोज हर मिनट केक नहीं बनाते, वैसे ही सेल्स को हर समय हर प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं होती। वो हालात के हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं। यहीं पर जीन रेगुलेशन आता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जो कंट्रोल करता है कि जीन्स कब और कैसे एक्सप्रेस हो। जीन रेगुलेशन एक लाइब्रेरियन की तरह है जो डिसाइड करता है कि कौन सी किताबें या जीन्स खुली रहेंगी और कौन सी बंद। ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन ही एक्सेस हो। ये सुनिश्चित करता है कि सही जीन्स सही समय पर एक्सप्रेस हो, जिससे सेल्स अपने एनवायरनमेंट पर रिएक्ट कर सके और सही से काम कर सके। ये डायनामिक प्रोसेस एडेप्टेशन और सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। जीन रेगुलेशन के बिना हमारे शरीर में हाहाकार मच जाएगा। सेल्स अननेसेसरी प्रोटीन्स बनाएंगे, जिससे गड़बड़ी और बीमारी होगी। ये बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक सभी जीवित चीजों में एक बेसिक प्रोसेस है। जीन्स का ये इंट्रिकेट डांस ही जीवन को संभव बनाता है, हर जीव के विकास और कार्य को निर्देशित करता है। जीन रेगुलेशन के सबसे अच्छे से स्टडीड एग्जाम्पल्स में से एक है LAC ओपेरॉन, जो एस्केरिकिया कोली या ई कोली नाम के बैक्टीरिया में पाया जाता है। इस छोटे से जीव ने वैज्ञानिकों को बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे जीन्स एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से ऑन और ऑफ होते हैं। LAC ओपेरॉन जीन्स का एक ग्रुप है जो मिलकर लैक्टोज, जो दूध में पाया जाने वाला एक शुगर है, के यूज को कंट्रोल करते हैं। जब लैक्टोज होता है तो ये जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि बैक्टीरियम इस शुगर को डाइजेस्ट कर सके और एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज कर सके। LAC ओपेरॉन को एक स्विच बोर्ड की तरह समझो, जिसके 3 मेन पार्ट्स हैं। हर पार्ट रेगुलेशन प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। प्रमोटर वो ऑन स्विच है जहां एंजाइम RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है जीन्स को ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट करने के लिए। ये प्रोसेस का पहला स्टेप है जो आगे की एक्शंस के लिए स्टेज सेट करता है। ऑपरेटर वो डिमर स्विच है जहां एक रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करने के लिए। ये एक रेगुलेटरी चेक पॉइंट की तरह काम करता है। ये इंश्योर करता है कि जीन्स सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही ट्रांसक्राइब हो। और स्ट्रक्चरल जीन्स उन एंजाइम्स के ब्लूप्रिंट्स हैं जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करते हैं। ये एंजाइम्स बैक्टीरियम के लिए लैक्टोज को एफिशिएंटली मेटाबोलाइज करने के लिए जरूरी है। ये एलिगेंट सिस्टम ई कोली को लैक्टोज को फूड के रूप में यूज करने की अनुमति देता है, केवल तभी जब वो अवेलेबल हो, और जब वो नहीं होता है तो एनर्जी और रिसोर्सेज बचाता है। इस सिस्टम को समझकर वैज्ञानिक जीन रेगुलेशन और सेल्यूलर एफिशिएंसी के ब्रॉडर प्रिंसिपल्स के बारे में इंसाइट्स प्राप्त कर सकते हैं। जब लैक्टोज आसपास होता है, ई कोली को इसे एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ब्रेक डाउन करना होता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे LAC ओपेरॉन ऑन होता है। लैक्टोज सेल में एंटर करता है और रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, जिससे उसका शेप चेंज हो जाता है। ये शेप चेंज रिप्रेसर को ऑपरेटर से बाइंड होने से रोकता है। अब RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर सकता है और जीन्स को ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट कर सकता है, जिससे लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बनते हैं। ये एक रोड ब्लॉक हटाने जैसा है ताकि कंस्ट्रक्शन क्रू या RNA पॉलीमरेज बिल्डिंग साइट यानी स्ट्रक्चरल जीन्स तक पहुंच सके। लैक्टोज रोड ब्लॉक हटाने के सिग्नल का काम करता है। सेक्शन 4 लैक्टोज मौजूद नहीं है, लाइट्स ऑफ। जब लैक्टोज नहीं होता है तो ई कोली को इसे ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स बनाने में एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। LAC ओपेरॉन ऑफ हो जाता है। लैक्टोज के बिना रिप्रेसर प्रोटीन अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है और ऑपरेटर से टाइटली बाइंड हो जाता है। ये बाइंडिंग RNA पॉलीमरेज को प्रोमोटर तक पहुंचने और जीन्स को ट्रांसक्राइब करने से रोकता है। ये रोड ब्लॉक वापस लगाने जैसा है, जिससे कंस्ट्रक्शन क्रू को बिल्डिंग साइट तक पहुंचने से रोका जा सके। लैक्टोज नहीं तो एंजाइम प्रोडक्शन नहीं। सेक्शन 5 द LAC ओपेरॉन्स लेगेसी। LAC ओपेरॉन मोलेक्यूलर बायोलॉजी की एक आधारशिला है।
1960s में फ्रांसवा जेकब और जाक मोनोद द्वारा खोजा गया। ये उन पहले सिस्टम्स में से एक था जिसने दिखाया कि कैसे जीन्स एनवायरमेंटल चेंजेस के जवाब में ऑन और ऑफ हो सकते हैं। इसकी खोज ने जीन्स रेगुलेट कैसे होते हैं इस बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इससे पहले जीन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट काफी हद तक थियोरेटिकल था। एलेस ऑपेरॉन ने कॉन्क्रीट एविडेंस और एक क्लियर मॉडल दिया। इस सिंपल लेकिन एलिगेंट सिस्टम ने दूसरे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में जीन रेगुलेशन स्टडी करने के लिए एक मॉडल प्रदान किया। इसने दिखाया कि जीन्स को प्रोटीन्स द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस से बाइंड करते हैं। एलएसी ऑपेरॉन की स्टडी से बायोटेक्नोलॉजी और मेडिसिन में तरक्की हुई है। ये समझकर कि जीन्स कैसे रेगुलेट होते हैं, वैज्ञानिक जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करने के लिए नई टेक्निक्स डेवलप करने में कामयाब हुए हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अब बैक्टीरिया को इंजीनियर कर सकते हैं वैल्यूएबल प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए उनके ऑपरेंट्स को मैनिपुलेट करके। इसका फार्मास्यूटिकल्स और दूसरे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के प्रोडक्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। एलएसी ऑपेरॉन जीवन की चुनौतियों के एलिगेंट सॉल्यूशंस बनाने के लिए एवोल्यूशन की पावर का प्रमाण है। ये दर्शाता है कि कैसे सिंपल जेनेटिक मैकेनिज्म्स कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी नेटवर्क्स को जन्म दे सकते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स भी हमें जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी के बारे में गहरे लेसन सिखा सकते हैं। एलेस ऑपेरॉन जेनेटिक रिसर्च में एक इम्पोर्टेंट टूल बना हुआ है जो नई डिस्कवरीज और इनोवेशंस को इंस्पायर करता है।